हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो कि किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी उसकी इकाई है, उसके हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम पेयर ऑफ किडनीज से बना हुआ होता है और हर किडनी में अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। इन्हीं नेफ्रॉन का अगर हम मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर देखें तो हमें सबसे पहले एक कप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। ये इस तरह का कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस बोमन्स कैप्सूल में हमें काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स का गुच्छा या फिर बंच ऑफ ब्लड वेसल्स मिलती हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल इज कलेक्टिवली नोन एज रीनल कॉर्पस्कल। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो नेफ्रॉन का है वो होता है बोमन्स कैप्सूल अलोंग विद द bunch or network of blood vessels in it, that is known as glomerulus. ग्लोमेरुलस स्टार्ट कहाँ से होती है? तो ये एक ब्लड वेसल से स्टार्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, एंड इट एंड्स इन अ ब्लड वेसल विच इज नोन एज इफरेंट आर्टेरियोल। तो अभी हम आगे और डिटेल में देखेंगे इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सबसे पहला कॉन्व्यूलेशन या सबसे पहली कॉइलिंग हमें दिख रही है बोमन्स कैप्सूल के बाद, जिसको हम बोलते हैं पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल यानी पास में, किसके पास में? बोमन्स कैप्सूल के पास में। तो सबसे पहली कॉइलिंग या कॉन्व्यूलेशन हमें पीसीटी के फॉर्म में देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है लूप। इस तरह का ये लूप लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। इस लूप में सबसे पहला जो पोर्शन है वो कहलाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप, और ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है असेंडिंग लूप ऑफ द हेनले। तो इस लूप को हम लूप ऑफ हेनले भी बोलते हैं। कई बुक्स में आपको नेफ्रॉन लूप भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके मैंने बताया 2 पार्ट्स हैं, एक असेंडिंग लिम्ब और एक डिसेंडिंग लिम्ब। इस पे भी अगर आप देखें तो इनकी थिकनेस वेरी करती है। यह हम देख सकते हैं डिसेंडिंग लिम्ब में ऊपर का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा थिक डायमीटर का है और जो नीचे का पोर्शन है वो थोड़ा सा थिन है। सिमिलरली इन दी असेंडिंग लिम्ब ऑल्सो हमें देखने को मिलता है कि इसका थोड़ा सा पोर्शन ब्रॉडर डायमीटर का है और नीचे का पोर्शन थोड़ा सा नैरोअर है। देन नेक्स्ट कॉन्वुलेशन या कॉइलिंग पे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीसीटी या डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल माने जो थोड़ा सा दूर हो या डिस्टेंट पोजीशन पे हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट कॉइलिंग हमें मिलती है डीसीटी। तो इस तरह से हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समराइज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसकी ब्लड सप्लाई को देखते हैं क्लोजली। तो ये है इसकी ब्लड सप्लाई। यहां पे हम देख सकते हैं कि ग्लोमेरुलस जिस ब्लड वेसल से स्टार्ट हो रहा है या जिस ब्लड वेसल से उसकी एंट्री हो रही है उसको हम बोल रहे हैं एफरेंट आर्टेरियोल, एंड द ब्लड वेसल विच इज कमिंग आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल इज नोन एज द एफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ पे हमें एक चीज मार्क करनी है कि एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर थोड़ा सा चौड़ा है और एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर थोड़ा सा नैरो है। ये जो डिफरेंस है दोनों के डायमीटर्स में, दोनों की थिकनेस में, वो रिस्पॉन्सिबल है जो ग्लोमेरुलर प्रेशर है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है ग्लोमेरुलस के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू,
उनमें एक हाई प्रेशर में मेंटेन रहे फ्लो, इस वजह से ये डायमीटर का डिफरेंस पाया जाता है। देन हम देखते हैं कि जो इफरेंट आर्ट्रियोल है दैट इज कॉइलिंग अराउंड द होल लूप ऑफ हेनले, इस तरह से, और इसी की एक ब्रांच जो लूप ऑफ हेनले को पूरे नीचे तक कवर करती है उसको हम वासा रेक्टा बोलते हैं। तो बहुत सारी बुक्स में आपको वासा रेक्टा देखने को मिल जाता है। एक्चुअल में वासा रेक्टा एक सिंगल ब्लड वेसल को हम बोल रहे हैं, बट देयर आर मेनी ब्लड वेसल्स दैट फॉर्म a structure surrounding the nephron loop। तो इनको कलेक्टिवली हम अगर बोलना चाहें तो हम इसको पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी बोल सकते हैं। हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में देखा सबसे पहले बोमन्स कैप्सूल अलोंग विद ग्लोमेरुलस, फिर हमने देखा पीसीटी, फिर हमने देखा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी। देन डीसीटी हम देखें अगर कि वो किस में ओपन होता है, तो वो एक स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो डीसीटी से जो फाइनल फिल्ट्रेट बचता है वो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। तो इस तरह से हम अपना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समराइज कर सकते हैं दो पार्ट्स में। एक में हम कह सकते हैं रीनल कैप्सूल और दूसरा हम पार्ट कह सकते हैं रीनल ट्यूब्यूल का। रीनल कॉर्पस्कल में आ जाएगा आपका बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। रीनल ट्यूब्यूल में आपका पूरा ट्यूब्यूलर पार्ट आ जाएगा, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।